हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनको हमें बिल्कुल भी अपने डिनर में नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हैवी होते हैं या फिर उनके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन्हें हम जो है अपने डिनर में यूज़ करते हैं, ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें कभी भी भूल कर भी अपने रात के खाने में नहीं खाने चाहिए। आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इनका यूज़ करते हो तो इनका यूज़ मत करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला वो जो फूड आइटम है जो हमें रात में नहीं खाना चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया होगा कि जो है हमें जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रात में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनका हम रात में यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो क्या क्या होता है, अगर आप रात में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगला जो है वो है डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, खाना सही से पच नहीं पाता है क्योंकि एंजाइम सिक्रीशन जो होता है वो स्लो डाउन होता है। जब एंजाइम ही नहीं प्रॉपरली सिक्रीट हो पाएगा तो फूड भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, नर्वस में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हमारा नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप रात में आज से अगर आप रात में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का यूज़ करते हो तो आज से ही उनका यूज़ करना स्टॉप कर दीजिए, ताकि आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके, आप अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकें। अगला जो है वो है सैलेड। हमें रात में बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि हमें भूख नहीं लगी है तो हम अलग अलग प्रकार के एक दो वेजिटेबल्स और एक दो फ्रूट्स को हम छोटे छोटे स्लाइस में कट करके उनका हम सैलेड बनाकर उनका हम यूज़ कर ले। तो वो उसका सैलेड बनाकर उसका यूज़ करने लगते हैं। तो सैलेड का यूज़ करने से क्या होता है, सैलेड के अंदर आप जो भी सैलेड बना रहे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अलग अलग, उनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो है सैलेड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और एंजाइम का सिक्रीशन जो होता है वो स्लो डाउन होता है, एंजाइम प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता है। और क्या होता है, उसके साथ जब एंजाइम नहीं प्रॉपरली सिक्रीट हो पाएगा तो उससे क्या होगा, आप एंजाइम नहीं सिक्रीट होगा तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंजाइम सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए रात में भी कभी भी भूल कर भी सैलेड का यूज़ मत करिए, क्योंकि इससे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। और रात में ही हम खा पी कर सोते हैं, जब डाइजेशन प्रोसेस नहीं प्रॉपरली होगा तो हमें नींद नहीं अच्छी आएगी। जब हमें रात में नींद नहीं अच्छी आएगी, हमारी नींद नहीं पूरी होगी, तो अगला मॉर्निंग भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बैड होगा। नेक्स्ट जो है वो है कर्ड, दही। अब रात में हमें दही भी नहीं खानी चाहिए। दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप दिन में दही खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो भी दिन में कब, सिर्फ और सिर्फ अगर आप दही खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोपहर में ही दही का यूज़ करिए। रात में या अर्ली मॉर्निंग में आपको दही नहीं यूज़ करना चाहिए। स्पेशली आपको जो है रात के डिनर में जो है आपको दही नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, दही के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप ज़्यादा रात में आयरन रिसोर्सेज का यूज़ करके सोते हैं तो उससे क्या होगा, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, आपको नींद नहीं अच्छी आएगी। और जो आपके शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तो आपका कफ दोष भी बढ़ सकता है। तो जो भी अगर जिसको भी कफ की प्रॉब्लम है, जिसका कफ दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अगर वो रात में दही खाकर सोता है या दही का यूज़ कर रहा है, उसका कफ दोष बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो है वो है स्प्राउट्स। जैसे भूख नहीं लगी है तो आज हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स, अलग अलग प्रकार के दालों को स्प्राउटेड करके हम उनका यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप स्प्राउटेड का यूज़ कर रहे हैं, स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम उनका दिन में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। पहली बात तो जैसे ही सनसेट हो जाता है,
सनसेट होने के बाद जो होता है हमारे स्टमक से एंजाइम सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स यूज़ करेंगे सनसेट होने के बाद, उतने ही अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब तक सन है तब तक एंजाइम सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है, बहुत फास्ट होता है। कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं, किसी भी प्रकार का जूस ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का फ्रूट्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बार जैसे ही सनसेट हो गया, एंजाइम का सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाता है, प्रॉपरली फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो इसी वजह से अगर आप जो है रात में स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब फाइबर ज़्यादा लेंगे तो एंजाइम भी नहीं सीक्रेट होगा, तो फूड कहाँ से डाइजेस्ट होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगला जो है वो है फ्रूट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें रात में भूख नहीं लगी, हम एक दो कोई भी फ्रूट्स खाकर सो जाते हैं, तो आज से ही ये गलती मत करिए, क्योंकि अगर आप रात में फ्रूट्स का यूज़ करते हैं तो फ्रूट्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज और फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब जब एंजाइम ही नहीं प्रॉपरली सिक्रेट हो पा रहे हैं तो फ्रक्टोज और जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर फाइबर्स वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगला जो है वो है हैवी फूड। अगर रात में आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी खाना खाकर सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी का मतलब आपका वेट गेन हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन हो सकता है। तो रात में हमें हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। रात में भारी खाना खाने से एंजाइम तो सिक्रीट नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे जो है हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अगला जो है वो है स्पाइसी फूड या भी किसी भी प्रकार के ड्रिंक। अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं या आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें रात में लेकर सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना नहीं सही से डाइजेस्ट होगा तो आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन क्या होंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं, मे बी आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके साथ साथ आपके स्टमक में इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकती है। लास्ट में जो है वो है टी एंड कॉफ़ी। रात में हमें चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक इनफैक्ट ये है कि रात में सोने से 4 से 5 घंटे पहले ही हमें चाय और कॉफ़ी से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप चाय और कॉफ़ी पीकर सो रहे हैं या उसके 1-2 घंटे पहले चाय पिए हैं तब आप सो रहे हैं, तो इससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपको सही से नींद नहीं आएगी। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जिनको हमें जो है रात में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका यूज़ हमें अपने डिनर में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड एंड कर्ड्स, देन नेक्स्ट इज स्प्राउट्स, फ्रूट्स, हैवी फूड आइटम्स एंड स्पाइसी फूड एंड कोई भी ड्रिंक हो गया, टी एंड कॉफ़ी। इन सभी चीज़ों का यूज़ आज से अपने रात के खाने में मत करिए। अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया तो आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए एक बेटर से बेटर रूटीन को फॉलो करिए, ताकि आप हमेशा डिजीज फ्री रह सकें। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी सच्ची इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।